सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ एंड मैं रहता हूँ जम्मू में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज है हमारे पास कैशिफाई से आईफोन 11 जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। एंड ये उसका कुछ ऐसा बॉक्स आपको पूरा अनबॉक्स करके दिखाएंगे। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि कैशिफाई से हमें फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कहते हैं इसकी बैटरी परसेंटेज जल्दी डाउन हो जाती है एंड बहुत सारे इसमें फॉल्ट होते हैं। तो आज सारी आपकी हम बातें क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे क्या ये डील अच्छी थी या अच्छी है या जैसा भी हो। तो पूरी वीडियो में बने रहना, लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर देना। एंड वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट जल्दी से जल्दी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। हमें पहले मिलता है कैशिफाई से एक बैग जिसके अंदर इन्होंने बॉक्स दिया होता है अपने फ़ोन का। एंड और भी कुछ इसमें नॉर्मल एक बिल देते हैं वो। एंड मैंने ये अपना आईफोन 11 ऑफलाइन जाके कैशिफाई स्टोर से परचेज़ किया था। तो उसका मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, हमारा आईफोन 11 कैसा है कैसा नहीं है। एंड ये कुछ फालतू चीज़ें, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको फेंकते साइड पे। एंड ये है हमारी मेन चीज़, आप देख सकते हो कैशिफाई। तो ये एक बॉक्स देते हैं जिसके अंदर मोबाइल डाल के वो ये ऐसा बॉक्स देते हैं। ये नहीं है कि आप कैशिफाई से लोगे तो आपको आईफोन का ही बॉक्स मिलेगा। कैशिफाई अपना बॉक्स देता है जिसके अंदर आईफोन वगैरह जो भी मोबाइल आप परचेज़ करो वो उसके अंदर होता है। तो चलो इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं एंड आपको सब कुछ दिखाते हैं हमारा मोबाइल कैसा है कैसा नहीं। सो लेट्स गो। एंड इसके अंदर भी देख सकते हो एक और बॉक्स जिसके अंदर इसके अंदर मोबाइल होगा। एंड इसको पहले साइड पे रखते हैं, मोबाइल को बाद में अनबॉक्स करेंगे। एंड पहले आपको दिखाते हैं इस बॉक्स के अंदर और क्या होता है। पहले तो ये देते हैं पिन जिसके साथ आप सिम कार्ड इंजेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद ये देते हैं इसके साथ एक डाटा केबल जो कि आईफोन की ओरिजिनल होती है। एंड वो आपको दिखाता हूँ, ये इसको आप हल्का सा खींचोगे इसके नीचे आपको डाटा केबल मिल जाएगी। कुछ लोगों को डाउट होता है कि हमें मिलती नहीं है, वो सामने नहीं डाल के देते, इसके नीचे होती है ऑलवेज। एंड वो अडेप्टर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देके परचेज़ करना पड़ता है। एंड मैं ऑफलाइन स्टोर में गया था, थोड़ी बातचीत करके हमें अपना आईफोन परचेज़ किया, उसके रेट के बीच में हमें अडेप्टर भी मिल गया था ओरिजिनल वो भी। तो डाटा केबल तो उन्होंने बीच में दी थी एंड हमें अडेप्टर भी वहाँ से मिल ही गया थोड़ी बातचीत करके। तो एंड अभी हम करते हैं अपने मोबाइल को अनबॉक्स, अपने आईफोन 11 को। जैसा कि मैं मतलब 1-2 महीना मेरे को हो गया इसको यूज़ करते करते। एंड मेरे हिसाब से तो बेस्ट फ़ोन मैंने अभी तक परचेज़ किया, वो भी इतने कम प्राइस में। एंड प्राइस आपको पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको प्राइस भी पता लग जाएगा। बिल्कुल मतलब जेन्युइन प्राइस में मेरे को मिला। एंड हेयर इज़ अवर आईफोन 11 इन ब्लैक कलर फॉर 128 GB। एंड इसको करते हैं हम जल्दी से ऑन। एंड चार्ज वगैरह तो अभी है ये। एंड जितनी देर से मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे को मतलब इतना ज़्यादा बेस्ट लगा वीडियोस क्वालिटी इस हिसाब से। एंड जैसा कि आपको पता है आईफोन 17 अभी लॉन्च हो गया 2-3 दिन पहले। एंड आईफोन 11 का रेट और ज़्यादा गिर गया, जो मैंने लिया था उससे कोई मतलब 3-4 हज़ार और ज़्यादा मतलब डाउन हो गया प्राइस। तो वो आपको सब कुछ वीडियो में बता दूंगा। एंड पहले हम अपना फ़ोन का वगैरह चेक करते हैं, पहले इसको स्क्रैच वगैरह दिखाता हूँ आपको, साइड पे स्क्रैच वगैरह कुछ है नहीं। तो एंड हमारा आईफोन 11 हो गया बिल्कुल स्टार्ट। सो ये है हमारा आईफोन 11 जो कि हमने ऑन कर लिया। एंड अभी आपको इसके स्क्रैचेस वगैरह स्क्रीन वगैरह साइड से दिखाते हैं। मतलब है तो बिल्कुल अच्छा कंडीशन में, लेकिन आपको थोड़े थोड़े हल्के हल्के से अगर स्क्रैच देखने को अगर मिल सकते हैं तो आपको इस पर हल्के हल्के से स्क्रैच देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ आप देख सकते हो थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से इसको स्क्रैचेस हैं इस साइड। एंड हल्के से आपको इस साइड कॉर्नर्स पे मिल जाएंगे। ये वाला कॉर्नर पे स्क्रैच पहले से था जब मैंने फ़ोन बाय किया था। एंड ये वाला स्क्रैच मेरे से खुद लगा था, तो काउंटर पे मतलब मिरर सा लगा था। एंड मैंने फ़ोन जैसे बॉक्स से निकाला, फ़ोन इधर बजा उस मिरर पे एंड हल्का सा इस पर स्क्रैचेस आ गए थे 2-3। बाकी फ़ोन और पीछे से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर फ़ोन है जो कि मैंने परचेज़ किया है कैशिफाई से। मेरे को तो ये डील बड़ी बेस्ट लगी, इसकी कंडीशन के हिसाब से गुड फेयर कंडीशन में हमने लिया था। एंड वो जो एंड इसके ऊपर आप देख सकते हो टेम्पर ग्लास भी लगा हुआ है, वो मैंने खुद एक्सटर्नल बाहर से लगवाया। एंड कैशिफाई वाले आपको ये चीज़ नहीं लगा के देते। एंड अब आपको बाकी चीज़ें फ़ोन की दिखाते हैं। लेट्स ऑन इट। तो पहले इसका हम सेटिंग में चल जाते हैं। एंड अभी हम आएंगे इस पे इसके अबाउट सेक्शन में, जर्नल में। तो इधर से जाते हैं हम अबाउट में। एंड अभी आप देख सकते हो, तो अभी आप देख सकते हो iOS वर्जन इसमें चल रहा है 26, iOS 26 चल रहा है जो कि अभी तक लेटेस्ट चल रहा है। एंड इस
जब मैंने फ़ोन परचेज़ किया था तब इसमें iOS 18 था एंड मैंने न्यू इंस्टॉल करके iOS इसमें 26 अपडेट किया है। मॉडल नेम iPhone 11, मॉडल नंबर सब कुछ आप देख सकते हो इधर, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रियल है। एंड हमने इसकी बैटरी परसेंटेज, सबसे मेन क्वेश्चन बैटरी परसेंटेज पे आता है। एंड पहले मैं आपको बैटरी परसेंटेज इसकी दिखा देता हूँ, जो कि अभी की प्रेजेंट की बैटरी परसेंटेज मैक्सिमम कैपेसिटी 88% चल रही है। एंड मैंने ये फ़ोन जब परचेज़ किया था इसकी बैटरी परसेंटेज 100% थी एंड मेरे को तो पता चल गया था कि ये बूस्टेड है। तो एंड मेरी कोई अबाउट 2 मंथ्स होने वाले हैं एंड मेरी 2 मंथ से बैटरी 88% पे ही है, जो कि मैंने कंप्यूटर से आप मतलब देख सकते हो, लैपटॉप से सब कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, जो कि मैंने भी की थी। एंड इसकी बैटरी परसेंटेज इतनी आई थी 87 88 एंड मेरी ऑलमोस्ट 2 महीने से बैटरी परसेंटेज 88 ही है। स्टार्टिंग में इसकी बैटरी हेल्थ गिरी थी, जो कि मैं डर गया था कि अब बैटरी इफेक्ट नहीं हो या कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए तो मैं क्या करूँगा, लेकिन 88 पे ही है अभी। ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं एंड मेरे को अब मैं बिल्कुल डाउट क्लियर हूँ कि इसकी 88% है एंड बैकअप भी अच्छा दे देता है। मैंने इतना काम वगैरह करना होता है, इस पर एडिटिंग करनी होती है, ब्लॉग्स वगैरह बनाने होते हैं, तो इसलिए मैं इसको दिन में 2 बारी मिनिमम चार्ज करता हूँ। कई बार एक दिन में एक बारी चार्ज में भी निकाल देती जिस दिन मैं एडिटिंग या ब्लॉग्स नहीं बनाऊँ, तो उस दिन एक बारी चार्ज करके भी ये पूरा दिन निकाल देता है। एंड फ़िलहाल तो मैं इसको 2-3 बार चार्ज करता हूँ, क्योंकि एडिटिंग करनी होती है तो वो तो इसमें ज़्यादा, मैं इसको लो पावर मोड में नहीं चलाता हूँ, सिंपली चलाता हूँ, जिससे लो पावर मोड से ये होता है कि थोड़ी सी बैटरी पे अफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं नहीं चलाता। एंड और मैं आपको इसकी स्टोरेज दिखा सकता हूँ। एंड इसकी स्टोरेज अभी आप देख सकते हो 128 GB है एंड 17 अबाउट 80 GB यूज्ड है। और मेन बात आती है iPhone 11 कैमरा कैसा है कैसा नहीं। कैमरे पे लेंस वगैरह नहीं लगे हैं, आप देख सकते हो। एंड इसका कैमरा खोल के जाते हैं। एंड जब से मैंने iOS 18 से iOS 26 का अपडेट किया एंड इसकी कैमरा क्वालिटी मेरे को जहाँ तक लगा हल्की सी इम्प्रूव हुई है। मतलब जैसा आप फ़ोन को अपडेट करोगे तो कैमरे में अपडेट्स आते रहते हैं। एंड जैसे आप देख सकते हो मैंने अपना कैमरा ओपन कर लिया एंड iOS 26 अपडेट के बाद सब कुछ ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट अपडेट ही आया है वो। तो सबसे पहले हम आते हैं फ़ोटो ऑप्शन पे। सबसे पहले हम करेंगे एक फ़ोटो क्लिक, जो कि हम आपको क्लिक करके दिखाएंगे अडेप्टर, जो कि इसी आईफोन का अडेप्टर। एंड इसकी हम फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि कैसा फ़ोटो आता है इसमें। एंड यस, एंड अभी आप क्वालिटी सामने देख सकते हो मेरे। एंड मैंने कोई फालतू एडिटिंग वगैरह नहीं की है एंड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा मस्त है। एंड अगर आपको इसकी वीडियो क्वालिटी देखनी है तो वीडियो क्वालिटी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। वीडियो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा मस्त है। अगर आपको ज़्यादा वीडियो क्वालिटी मेरी देखने की iPhone 11 की वीडियो क्वालिटी कैसी है, तो ये वाली वीडियो जो अब देख रहे हो, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं सैमसंग A14 के से A14 स्मार्टफोन से। एंड अगर आपको iPhone 11 जो मेरे हाथ में इसकी वीडियो क्वालिटी देखनी है तो आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हो, इस वीडियो के पहले वाले, आपको उसमें मेरी वीडियो क्वालिटी दिख जाएगी। थी मैं सोचता नहीं था iPhone 11 की इतनी ज़्यादा क्वालिटी है जितनी मेरे व्लॉग में दिखती है। आप मेरे व्लॉग्स ज़रूर देखना, आपको इसकी कैमरा क्वालिटी बिल्कुल पता लग जाएगी। एंड इसकी स्मूथनेस भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। एंड गेमिंग की बात करें तो गेमिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड मैं इसमें गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है गेमिंग इसमें। लेकिन एक बात है, गेमिंग करते करते मोबाइल हीट ज़रूर होगा। एंड गेमिंग वगैरह इसमें भी टिप टॉप रहती है। एंड एट द एंड मोबाइल मतलब ये स्मार्टफोन मेरी डील सबसे बेस्ट डील रही थी। आप कह सकते हो कि आप कैशिफाई से परचेज़ कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बैटरी परसेंटेज सब कुछ वगैरह। आपको साथ में कोई ऐसा बंदा ले जाना चाहिए जिसको थोड़ी बहुत ही नॉलेज हो, एंड उसकी वजह से आपको थोड़ी आसानी हो सकती है। एंड मेन बात आती है इसकी प्राइस पे। ये iPhone 11 मैंने कितने का परचेज़ किया, तो ये iPhone 11 मेरे को ऑलमोस्ट पड़ गया 20,000 का। एंड 20,000 में iPhone ब्लैक गुड कंडीशन में 128 GB बेस्ट डील थी मेरे लिए। एंड इसकी स्टार्टिंग में बैटरी हेल्थ भी 100 थी एंड करते करते अभी 88 पे ही है। 2 मंथ से ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाले जब से इसकी 88% है। एंड जो कि मैं यूज़ करता हूँ जिस हिसाब से एडिटिंग व्लॉग्स वगैरह, ऑलमोस्ट हाई परफॉर्मेंस गेमिंग भी करता हूँ मैं। सो उस हिसाब से मेरे लिए मतलब बेस्ट डील है। मैं कह सकता हूँ आपको कि आप कैशिफाई से परचेज़ कर सकते हो, बेस्ट डील आती है। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बता देना नेक्स्ट वीडियो किस पे लाएं। तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।